डिस्कस करेंगे आपके बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग प्रणाली से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके किसी भी आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969। एक बात और कि ऑलरेडी मैंने कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम पे कंप्लीट थ्योरी सेशन भी लिया है जिसमें सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आप वो सेशन ज़रूर देखें और उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करें, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला कह रहा है कि कितने बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया इन द ईयर 1969 में। 1969 की अगर हम बात करें तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 12, 29, 14 की 6। तो ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बता चुका है कि 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को क्या किया, जिसमें टोटल डिपॉजिट्स आपकी 50 करोड़ से ज़्यादा जाएंगी, उन सारे बैंकों को क्या किया जाए, नेशनलाइज्ड करेंगे। तो 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा ये किया गया कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण किया गया। अब हम एक बात और है, एक चीज़ और है कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन बाय नेशनलाइजेशन। मतलब जब हम किसी भी बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंडरटेकिंग या अधीन पर ले रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1945, 1955, 1949 की 1965। तो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड किया गया 1955 में। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें अगर आ जाती हम बात करें तो इसमें 3 प्रेसिडेंसी बैंक होते थे। बैंक ऑफ मद्रास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंक ऑफ मद्रास इन 1843, और दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840, और तीसरा था बैंक ऑफ बंगाल 1806। ये तीनों 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे जिसे बोला जाता था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके क्या बनाया गया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड किया गया कब, 1955 में। प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है, इन सारे बैंकों को परमिशन थी कि नोटों को प्रिंट करने की। ठीक है, ये होता था इशू ऑफ करेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बिफोर इट वाज क्रिएटेड थ्रू एसबीआई एक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को पहले हम किस नाम से जानते थे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की इंपेरियल बैंक ऑफ कलकत्ता। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि उसे हम किस नाम से जानते थे, दैट इज कॉल्ड इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास्ड कब किया गया? व्हेन वाज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास? 1947, 1934, 1949 की 1965। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि एक्ट को पास्ड कब किया गया, कब नेशनलाइज्ड हुआ। तो लोग 1947 या 1935 पे ज़्यादा टिक करते हैं, बट यहाँ पर 2 चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि एक्ट पास्ड कब हुआ तो हमने क्या टिक लगाया, 1949 लगाया। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये एक्ट जो है, ये जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का अगर हम पूछे कब आया तो 1 अप्रैल ये 1935 होगा। ठीक है, और आरबीआई एक्ट जो 1934 में आया था। लेकिन बट यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास्ड कब किया गया, तो ये पास्ड कर गया 1949। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, ओरिजिनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वेयर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली की चेन्नई। तो ओरिजिनल हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का वो कहाँ लोकेटेड किया गया है, किस प्लेस पे, दैट इज कलकत्ता। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। सबसे पहला जो बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट किस साल हुआ? 1880, 1870, 1770 की 1775। तो सबसे पहला जो बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया कब? दैट इज 1770, ऑप्शन नंबर सी। Next, on which date was the Reserve Bank of India established?
पूछा है कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, नेशनलाइजेशन नहीं पूछा, यहाँ पूछा है क्या, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। 1 अप्रैल 1935, 12 जुलाई 1982 की, थर्ड है 1 जनवरी 1949 की, फोर्थ 15 अगस्त 1947। तो किस डेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, तो 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट। अगर नेशनलाइजेशन पूछता तो 1949 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग बैंक्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा सबसे पहला बैंक है जिसने सेविंग अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक की बंगाल बैंक। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंसी बैंक। नेक्स्ट है, सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन फॉर मोर देन 6 बैंक्स वेर कंडक्टेड इन। सेकेंड टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बैंकों का ज़्यादा, वो किस ईयर में हुआ। 1975, 1980, 1985 की, नन ऑफ दी अबव। तो फर्स्ट जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, जो आपका पहला क्वेश्चन था, जिसमें 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, और 6 बैंकों को 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा 6 बैंकों को नेशनलाइज्ड किया, जिसमें टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा पाया जाएगा। उन सारे बैंकों को नेशनलाइज्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको कब किया गया, 1989 में, 80 में दूसरे को नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। आरबीआई की अगर हम बात करें, इसको किस एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1930, सेकेंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1921 की, थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया, जो कि 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस। वो कौन सा बैंक है जो लार्जेस्ट और सबसे पुराना भी है और अभी भी एग्जिस्टेंस में है। पंजाब नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि नन ऑफ दी अबव। तो सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है, मीन्स चल रहा है, तो दैट इज एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। सबसे पहला बैंक जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया की, नन ऑफ दी अबव। तो सबसे पहला बैंक जो इस्टेब्लिश्ड किया गया इंडिया में, दैट वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आपका सही। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर किसी भी न किसी एंट्रेंस में पूछे गए हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ओके। थैंक यू।